मेवात की आवाज़ को किसी भी मंच पर कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, चौधरी आफ्ताब अहमद। नूंह विधायक व सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बजट सत्र से लौटने के बाद कल जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर पत्रकार वार्ता के दौरान सत्र में उठे मेवात के मामलों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी जज्बा सरकार सदन में न गिरी हो, लेकिन जनता की नज़रों से पूरी तरह गिर चुकी है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि 6 साल बीत गए, लेकिन आईएमटी में एक भी रुपए का निवेश नहीं आया है। गठबंधन सरकार के कहने व करने में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ झूठी घोषणा की सरकार है। मेवात में कंपनियों को लाने के लिए हमने आईएमटी का निर्माण किया था। प्रदेश सरकार को यहाँ उद्योग धंधे लाने होंगे। चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि उन्होंने एक सवाल लगाया था, क्या मुख्यमंत्री कुरथला में शहीद बेटी किरण शेखावत की याद में एक महिला कॉलेज बनाने की घोषणा को पूरा करेंगे? तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि सालाहेड़ी महिला कॉलेज का ही नाम बदलकर शहीद किरण शेखावत कर दिया है। बीजेपी शहीदों के नाम पर भी झूठी घोषणा करती है। नया कॉलेज उस बिटिया के नाम पर बनना चाहिए था, लेकिन सरकार यूं टर्न ले गई। नूंह विधायक ने पत्रकारों से कहा कि बजट में मेवात के साथ भेदभाव हुआ है, देने के बजाय मेवात से छीना गया है। बात चाहे डेंटल कॉलेज की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की हो या फिर मेवात फीडर कैनाल को घटाने की हो, तो सरकार ने छोटे मन से बजट बनाया है। उन्होंने कहा कि शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज को रूरल हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई गई। पिछली हुड्डा सरकार ने 550 करोड़ रुपए की लागत से इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया था। आज गठबंधन सरकार की अनदेखी से कॉलेज खुद बीमार है, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है। नूंह में सिविल अस्पताल को 100 बेड का कराने के लिए काफ़ी कोशिश की तो मंजूर तो हो गई, उम्मीद है उसे लागू भी किया जाएगा। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में काम कर रही 115 नर्सों को निकालने के मामले को भी उठाया गया। मेडिकल कॉलेज के मामले को, चाहे वो डॉक्टरों की कमी की बात हो या सुविधाओं की, सारे मामलों को विधानसभा में मजबूती से उठाया गया है। हम इस कॉलेज को फेल नहीं होने देंगे। आफ्ताब अहमद ने बताया कि मेवात में शिक्षकों की कमी को मुद्दा बनाया गया। मेवात कैडर में नई भर्ती का मामला उठाया गया है। मेवात यूनिवर्सिटी की मांग भी सरकार से की गई है। उन्होंने बताया कि एमडीबी की बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ कर दिया था कि मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार स्कूल खुद ही शिक्षकों की कमी से त्रस्त है। आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों को बताया कि मेवात के लिए सिंचाई पानी की मांग भी मजबूती से उठाई गई थी। खुद कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो समाधान करेंगे। गुड़गांव कैनाल पर यूपी सरकार के नियंत्रण को खत्म करने की मांग भी आफ्ताब अहमद ने उठाई है। सिंचाई के लिए कोटला झील परियोजना को पूरा करने की मांग भी सदन में रखी गई है। आफ्ताब अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 248A के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। मेवात में एनजीटी से बाहर के क्षेत्र में खनन शुरू करने की भी मांग उठाई। नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने सदन में कोरोना काल में वर्ग विशेष को बदनाम करने व मेवात जिले में नशे को रोकने का मामला भी उठाया है। रूबिका के साथ नूंह से जुबैर खान की रिपोर्ट। और झूठे उनको लारे कौन देते हैं, उसका स्पष्ट तौर पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं इसी के साथ साथ यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा, आज हमें ज़रूरत है, मेवात के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि विकास का जो रफ्तार शुरू हुई थी कांग्रेस के राज में, कहीं जिले बनने से लेके कहीं सड़कों का जाल बिछा था, कहीं पीने का पानी रिन्यूएबल परियोजना आई थी, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं मेवात का कैडर शिक्षा के कैडर लाए थे हम, कहीं बिजली का काम शुरू हुआ था। पूरी तरीके से इस 6 साल में हम ये कह सकते हैं, पीछे 5 साल विधायक जरूर रहे, लेकिन वो बेचारे वो बन के दूसरी दल से आए थे, लेकिन उनकी आदत है कि वो सत्ता की चाशनी में अपने आप को संलिप्त पाते थे और वो मतलब जनता की आवाज़ ना उठा के अपना फ़ायदा उठाते थे और आखिर में सही जगह पे पहुंच भी गए। ठीक है, वहीं के थे, वहीं के पहुंच गए। इसलिए ज़रूरत थी कि 6 साल में इस इलाके में उन विकास की परियोजनाओं को, चाहे कोटला झील हो, चाहे मेवात में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की जो हमने जो मंजूर परियोजना कर दी थी उसकी बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को विस्तारित करने की बात। आज मैं आपके बीच में कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, हम शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज को हमने उस दिन
विधानसभा में खिराज अकीदत भी थी, और आपके माध्यम से कह सकता हूँ, जब तक ग्रामीण विश्वविद्यालय हम अब शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज को नहीं बनवा देंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे और आने वाले समय में इसको बनवा के रहेंगे, जिससे कि ये इलाके की मांग है और एक चूल जो है बदलाव, बुनियादी बदलाव इससे इलाके की सेहत की सेवाओं के लिए आएगा और उसको हम करवा के रहेंगे। उसके लिए संघर्ष जारी है, पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं। 100 सीटों का डेंटल कॉलेज जो 2014 में हमें मंजूर करके गए थे, उसको 50 बेड का कर देना। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं आज किस तरीके से किसानों को अपने खेतों में वो पानी जिसके लिए वो मतलब नहीं करता, लेकिन मजबूरीवश उनको किसान के लिए खेतों में लगाना चाहता है, वो भी नहीं मिलता। हमने ये बात भी उठाई कि बैरेज बने, हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार से राजनीतिक प्रयास करे जाएं। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी है, उसका कंट्रोल जो है वो हरियाणा ले, जिससे कि हरियाणा के 4 जिलों में गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के किसानों को उनका हक का पानी तो मिले। आज हम दर दर जो है जाते हैं और अपनी ऐसी विनती करते हैं कि अपने पानी के लिए, जो हमारा हक है हमारे किसानों का पानी, कि हमें पानी मिल जाए। आज आखिरी पानी की ज़रूरत है हमारी फसल को, हम उसके लिए उम्मीद करते हैं कि हमें कोई दे दे, जैसे हमारा हक ना हो। हम किसी से इसके लिए दर दर जाके हम उसको करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक तौर पे ये इलाका, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, राजनीतिक सूझबूझ की वजह से ये कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के तीनों विधायक चुन के करे हैं। इस वजह से हम अपनी बात को, आवाज़ को मेरे विधायक साथी भी बुलंद से उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा, इलाके के जो भेदभाव करने की जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो नीति है, उसका हम पर्दाफाश करते रहेंगे, चाहे विधानसभा पटल की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। और हम आपके माध्यम से कहेंगे कि चाहे जो भी समस्या हो हमारे इलाके के लोगों का, हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सुनेड़ा बॉर्डर पे हो चाहे अन्य बॉर्डर पे हो। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, करते रहेंगे, जिससे कि उनकी आवाज़ को हम ताकत देते रहें। आज इन्हीं बिंदुओं पर और इन्हीं उसके लिए आप सब लोगों के माध्यम से हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके द्वारा जब हमें जिम्मेवारी मिली है, हम उसके पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2 सवाल तो पहले लगा दिया, हमेशा जवाब यही आता है, लेकिन आप देख सकते हो जिस सरकार की नीयत पिछले 6.5 साल में ये हो कि वो IMT जो हम बना के दे गए थे, उसमें एक भी जो है उद्योग ना आए, और उसके लिए आज ये करते हैं कि हम कर रहे हैं। अभी तो हम तो कहते हैं ये बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बड़ा फ़र्क है। हम तो ये उम्मीद करते हैं और इनका स्वागत भी करेंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट करवाए तो सही, लेकिन इनका क्या है, हैपनिंग हरियाणा हुआ, उसमें कहा कि 5 लाख करोड़ के अनुबंध होए हैं, और आज तक जब हमने विधानसभा में पूछा, भाई वो 5 लाख करोड़ के अनुबंध जो है हरियाणा को मिलने थे, वो होए कि नहीं होए। अब नहीं करते हैपनिंग हरियाणा, क्योंकि जो है उद्योग जो है आए तो है नहीं, और ये सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के मीटिंग में ही कह दिया था कि हमने मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से इन स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता और हमारे को बच्चों को भविष्य जो है वो उज्जवल रहे, उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिले, उसके लिए हमने 40 साल से हम ये स्कूलों को चला रहे हैं। इनकी अगर इनके साथ अगर गुणवत्ता और इनके साथ कोई करते हैं तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी वजह से हम पूरी तरीके से करें कि अपने शिक्षा के सरकारी स्कूलों में टीचर तो इनके पास है नहीं, इन मेवात मॉडल स्कूल को भी सरकारी टीचर स्कूल बना के इनका भी सत्यानाश कर देंगे। हम ऐसा कतई बिल्कुल नहीं होने देंगे।